तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सरसाइज 5.2 का। इसने कहा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से फ्रॉम द लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म से 20 टर्म बतानी है। और एपी आपको दे रखी है 3, 8, 13 और 253। ठीक है, तो पहले इस सीरीज से आप क्या निकाल लेते हैं, ए और डी निकाल लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है डी, वो जो पहले और दूसरी टर्म्स में होगा वही दूसरी और तीसरी टर्म्स में होगा। ठीक है, तो पहले हम ए और डी निकाल लेते हैं। जो आपको क्वेश्चन गिवन है 3, 8, 13 और ये हो जाएगा 253। ठीक है, अब यहाँ पे a कितना होगा, फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस d कितना होगा 8 - 3 यानी 5 हो जाएगा। अब उसने कहा है कि लास्ट से 20 टर्म बतानी है, तो आपको इस सीरीज को लास्ट से उठा के चलना है और इससे पहले की टर्म्स बतानी है उससे पहले की, क्योंकि ए पी कुछ वैल्यू तो निकालनी पड़ेंगी ना। तो इसलिए पहले हम इसको लास्ट से सीरीज बना लेते हैं। तो लास्ट से कितना होगा 253। अब फिर जो कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो इसमें से आप कॉमन डिफरेंस जो 5 है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 248। फिर इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 243। ये आपकी एपी बन गई। अब यहाँ पे इस एपी से आपको 20 टर्म निकालनी है, तो यहाँ से ए कितना है 253, कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 248 माइनस के 253 यानी माइनस के 5 हो गया। ठीक है, एन उसने बोल रखा है आपसे 20 टर्म, ये फाइंड करना है। तो बस आपको ए एन का फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन यानी ए 20 आपको निकालना है, ए कितना है 253, एन 20 - 1 और डी कितना है आपके पास माइनस के 5। ठीक है, अब 253 तो ये हो गया, 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 19 और माइनस के 5। अब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 253 19 की मल्टीप्लाई आप 5 से करेंगे तो माइनस के 95 आएगा आपके पास वैल्यू। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। बस अब आपको 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 158, यानी जो 20 टर्म होगी उसकी वो 158 टर्म्स होगी। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन ए पी इज 24 है एंड सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44 है। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी, ये पूछ रहा है। तो आपको 4th टर्म और 8th टर्म इन दोनों का सम दे रखा है 24 है, और 6th टर्म और 10th टर्म इन दोनों का सम दे रखा है 44 है। तो फर्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करवा रहा है वो एपी की। तो एपी की फर्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको ए और डी पता होना चाहिए। ठीक, तो पहले आप ए और डी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको पहले यहाँ से कंडीशंस उठाते हैं। उसने A4 दे रखा है प्लस A8 दे रखा है और ये दे रखा है आपको 24। अब ये n हो गया, यहाँ पे 4n हो गया और यहाँ पे 8n हो गया। तो an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों जगह ही। तो a प्लस 4 - 1d और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 8 - 1d बराबर 24। ठीक है, अब ये हो जाएगा a प्लस 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3d हो गया, a प्लस 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7d 24। a और a ऐड हो जाएगा बच्चों 2a हो गया, और 3d और 7d ऐड हो जाएगा 10d बराबर 24। कॉमन आ सकता होगा बच्चों, तो कॉमन जरूर लेंगे। a प्लस 2 कॉमन आ रहा है इनमें से, 5d इक्वल्स टू 24 हो गया। अब ये 2 डिवाइड करेगा जाके, a प्लस 5d बराबर हो जाएगा 24/2। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये a प्लस 5d बराबर 12। ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में उसने क्या कहा है आप लोगों से, उसने कहा था कि 6 टर्म और 10 टर्म वो कितनी होगी 44 होगी। तो इसने दे रखा है आपको A6 प्लस A10 बराबर 44। ठीक है, अब
A6 यानी यहाँ पे n6 है और यहाँ पे 10 है, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1d, और यहाँ होगा a प्लस 10 माइनस 1d इक्वल्स टू 44। तो ये a प्लस 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5d हो जाएगा, a प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9d बराबर 44। a और a कितना हो जाएगा 2a, 5 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 14d बराबर 44 हो गया। फिर अब हमें पता है कि इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस 7d ये बराबर हो जाएगा 44, और इस 2 को डिवाइड करेंगे तो a प्लस 7d बराबर 44/2, यानी आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो a प्लस 7d बराबर आएगा 22। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके और a और d की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट आप सेकंड में से फर्स्ट को कर सकते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। तो हम सेकंड में से फर्स्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी सेकंड में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन ये है a प्लस 7d बराबर 22, और फर्स्ट इक्वेशन ये है a प्लस 5d 12। अब करना क्या होता है कि जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस के होंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये सारे साइन प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे। अब प्लस का माइनस का a हो गया, कैंसिल हो जाएगा। 7 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2d हो गया, और 22 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 10। तो d बराबर कितना आएगा बच्चों, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 2d हो गया, 22 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आ जाएगा। d कितना होगा 10/2, यानी d की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब d की वैल्यू 5 आ गई। अब ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक। तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो पहली इक्वेशन कितनी है a प्लस 5d बराबर 12। तो हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 है, ठीक है। अब हमारे पास a प्लस 5d कितना है, वो भी 5 ही आया आपके पास, तो d की जगह भी आप 5 ही पुट कर देंगे बराबर 12। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस 5 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 बराबर 12। 25 को इधर लेके जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 12 माइनस के 25, और 12 में से आप 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a बराबर आएगा माइनस के 13। तो आपके पास d की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू आ गई 13। बस अब आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट थर्ड टर्म निकालनी है, 3 टर्म निकालनी है इसकी जो है, ठीक है। तो ये वैल्यू आई थी a इक्वल्स टू माइनस की 13 आई थी, और d इक्वल्स टू 5 आई थी। अब आपके पास AP क्या थी, आपके पास जो AP की फर्स्ट 3 टर्म्स थी क्या होती है, a प्लस d और a प्लस 2d, यही होती है। तो a कितना है यहाँ पे माइनस के 13 है, फिर यहाँ पे माइनस के 13 प्लस के d कितना है 5 है, उसके बाद माइनस के 13 और 2 मल्टीप्लाई में 5, ये कितना हो जाएगा माइनस के 13। अब 5 में से आप 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 8, और 2 5 जा 10 हो गया, और उसके बाद आप 10 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा 3। तो ये आपके पास 3 टर्म है बच्चों AP की, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कंप्लीट हो गया। वीडियो को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।